चलिए देखिए, आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ध्वनि। ध्वनि क्या है, किसे कहते हैं, ध्वनि कैसे चलती है, कैसे कैसे उत्पन्न होती है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आज करेंगे। देखिए, ध्वनि का मतलब क्या है? ध्वनि का मतलब क्या है? आवाज। ध्वनि का मतलब आवाज। अब आवाज कहां कहां से आती है पता है? कितनी प्रकार से आवाज आ सकती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई यंत्र है, ये देखो, ये है हमारे पास, ठीक है, ये इसे कहते हैं हम स्वरेत्र द्विभुज। इसे क्या बोलते हैं? स्वरेत्र। अब इस पर हम हथौड़ा लगाएं, इस पर एक बच्चा इधर आ जाओ। देखो, तुम्हारे कान में कुछ आवाज आ रही है? जी सर, आ रही इधर है। देखो, आ रही है सर। आ रही है? जी सर। इसका मतलब क्या लग रहा है कि कोई चीज हिल रही है ऐसे। हाँ। क्या कर रही है? हिल रही है। और आ जाओ, तुम्हें भी सुना दे, आ जाओ। देखो, इधर आ जाओ पास में, देखो, इस पर हम आघात करेंगे। अब कान में लगाओ। आ रही है आवाज। कोई आवाज आ रही है? हाँ। तुम्हें सुनाई पड़ रही है? नहीं पड़ रही है। मगर इनको, अब इसको टच करके देखो, इसको टच करो, कैसा लग रहा है? गुनगुनी सी आवाज करंट लगता है ऐसा। ठीक है। अब देखो, ये हो गई आवाज। किसी स्प्रिंग, बैठ जाओ, किसी स्प्रिंग को ऐसे ऐसे हिलाओगे तो ऊपर नीचे चलेगा ना वो। अब देखिए, हमारे पास एक विद्युत घंटी भी है, ठीक है। इसको जब हथौड़ा मारेंगे इस पर, आवाज आ रही है। ये आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है, मगर उसकी आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंच रही थी। ये देखो, आवाज आ रही है। ये भी क्या है? आवाज है। अब देखिए, ये हाथ हमारे हैं, ये इसको आपस में रगड़े तो आवाज निकल रही है, नहीं? आवाज आ रही है। देखो, अगर इसको रगड़ेंगे तो क्या निकलेगी? आवाज निकलेगी। तो क्या मतलब हुआ कि ध्वनि। अब ये जो यंत्र था, आवाज क्यों निकल रही? जब इसको हमने पीटा, और पीटने के बाद इसका जो मुंह था, ये मान लो मुंह है इसका, ठीक है, ये था, ये क्या कर रहा था? कभी इधर जा रहा था, कभी इधर, आगे पीछे ये चलने लगा। ये भी इसका ये सिरा कभी इधर और कभी इधर। इतनी दूरी इसने इधर, इतनी दूरी इधर। यानी कि ये वाला हिस्सा ऐसे मारोगे तो ये क्या करेगा? ऐसे ऐसे क्या करेगा? कंपन करेगा। क्या करेगा? कंपन। जब किसी चीज में कंपन होता है तभी ध्वनि उत्पन्न होती है। जब किसी चीज में कंपन होता है तभी क्या होती है? ध्वनि होती है। अब देखिए, ध्वनि समझ गए कि ध्वनि कितने प्रकार से हो सकती है? एक तो आपको रगड़ने से, ठीक है, तो ध्वनि कितने प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है? एक तो रगड़ने से, ठीक है, दूसरा आघात से। किससे? आघात माने चोट पहुंचाने से। और तीसरा क्या हो सकता है? क्या हवा से ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है? ये देखते हो, बचपन में तुमने खेला होगा, ये किससे हो गई? फूंक से। फूंक मारने से भी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये फूंक मारने से हो गया तीसरा। और बताओ क्या हो सकता है? चौथा बताओ। रगड़ने से हो गया, आघात से हो गया, और तीसरा बताओ? चलने से। ठीक है। आघात से, तारों को खींचकर छोड़ने से। कोई टाइट तार है, कोई अगर टाइट तार है और उसको पकड़ के छोड़ दो तो ऐसे पिन 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 ऐसे करेगा वो, ठीक है। तो तारों को खींचकर छोड़ने से, तारों को खींचकर छोड़ने से। ठीक है। तो ध्वनि का मुख्य कारण क्या है?
कंपन है। जब किसी चीज में कंपन होता है तभी ध्वनि उत्पन्न होगी, अन्यथा की स्थिति में ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए आगे कंपन। कंपन क्या होता है? कंपन का मतलब क्या है बताओ? किसी चीज का आगे पीछे चलना। जैसे मान लो कोई चीज है, ये है रस्सी है, ठीक है, अब इसको हमने प्लास्टिक की रस्सी है, इसको पकड़ के हमें छोड़ा तो ये क्या करेगी? ऐसे ऐसे चलेगी, कभी इधर आएगी कभी इधर जाएगी, इस टाइप से चलेगी। और एक समय ऐसा आएगा धीरे धीरे एक फिर क्या हो जाएगी, ये सीधी जाएगी। इसको पकड़ के ऐसे छोड़ दोगे तो ये क्या करेगी? आगे पीछे करेगी। तो इसमें से हल्की सी आवाज भी आएगी जो आपको कानों से जल्दी सुनाई नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं कंपन। कंपन आवाज नहीं, कंपन किसे कहेंगे? ठीक है, जब कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति के इधर और उधर चलती है उसे हम क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। इधर और इधर चलती है। जैसे ये था, इसको हमने लगाया था तो ये क्या कर रहा है? ये आगे पीछे हो रहा है, ऐसे 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 लगातार ऐसे ऐसे हो रहा है, तभी जो इसमें ध्वनि हो रही है, कंपन उत्पन्न हो रहा है। और कंपन से क्या हो रहा है? ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो आगे पीछे यानी कि कोई वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति के, जैसे मान लीजिए कोई चीज है यहाँ पर, ठीक है, और ये इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ खड़ी है, ये मध्य स्थिति हो गई। अब इधर पहले हमने यहाँ पर ले गए, यहाँ पर ले गए, और इसको हमें जब छोड़ा तो ये इधर आएगी, इधर आएगी, इधर से फिर इधर आएगी, इधर से फिर लौट के आएगी, फिर इसी पोजीशन पर आएगी और फिर यहाँ पर आएगी, आएगी ना। जैसे झूला हम झूलते हैं तो आगे जाते हैं और पीछे आते हैं, तो ये क्या है? कंपन हो रहा है, उसमें दोलन हो रहा है। ठीक है, आप देखिए इसमें दोलन में जो होता है, जो एक दोलन यानी कि एक कंपन करने में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। एक कंपन करने में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल। कंपन क्या हो गया? मध्यमान स्थिति से इधर उधर जाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? कंपन कहलाती है। और एक कंपन पूरा करने में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। एक कंपन करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, अब आगे इससे और इसके आगे है आवृत्ति। क्या पढ़ेंगे आप? आवृत्ति। आवृत्ति क्या होगी? देखिए कंपन मध्य स्थिति के इधर उधर जाना क्या कहलाता है? कंपन कहलाता है। और एक कंपन पूरा करने में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल। और आवृत्ति किसे कहेंगे? आवृत्ति क्या होती है? जो एक सेकंड होता है, एक सेकंड में दोलनों की संख्या या एक सेकंड में कंपनों की संख्या, कि एक सेकंड में कोई चीज कितना कंपन कर रही है। एक सेकंड में, एक सेकंड में कंपनों की संख्या, कंपनों की संख्या, एक सेकंड में जो भी कंपन करेगा उसे हम क्या कहेंगे? उसकी आवृत्ति कहेंगे। एक सेकंड में जितने भी कंपन करेगा वो क्या कहलाएगा? उसका आवृत्ति कहलाएगी। देखिए दोनों अंतर है। एक कंपन करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, और एक सेकंड में जितने कंपन करेगा, कोई चीज बहुत तेजी चल रही है तो एक सेकंड में कई सारे दोलन करेगी वो, तो एक सेकंड में कितना कंपन कर रही है उसे हम क्या कहेंगे? आवृत्ति। और आवृत्ति इसको हम लिखते हैं हर्ट्ज। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? हर्ट्ज। और इसको शॉर्ट फॉर्म में HZ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? HZ। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। और हर्ट्ज का मतलब HZ लिखा जाता है। और इसका जो वास्तविक जो मान होता है दोलन पर सेकंड, दोलन पर सेकंड। ठीक है, फिर समझ लो कंपन क्या होता है? मध्य स्थिति के इधर उधर जाना क्या कहलाता है?
कंपन कहलाता है। आवर्तकाल क्या कहलाता है? एक कंपन करने में लगे समय को हम क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। और एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है, और इसका जो संकेत है एच जेड, एच के आगे क्या लिखा होगा? जेड। और इसका दूसरा नाम क्या है? दोलन पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में दोलनों की संख्या। ठीक है। बाकी हम कल ये पढ़ेंगे कि जो ध्वनि किस के माध्यम से चल सकती है, कहां कहां ध्वनि चल सकती है, कहां नहीं चल सकती है, इसके बारे में कल जानकारी करेंगे। ठीक है।